इज गिविंग WBG 2024 इज वर्थ इट और नॉट, ये डिस्कस करेंगे। अब देखो, लाइक आप जो भी व्यूअर्स हो, आप तो जेईई मेंस एग्जाम दोगे ही दोगे। देखो, आप अगर सिर्फ WBG को टारगेट किए हो तो काफी गलत काम कर रहे हो। आपको जेईई मेंस का भी एग्जाम देना ही चाहिए, सिर्फ WBG पर डिपेंड मत रहना। क्यों नहीं रहना, यही डिस्कस करेंगे। एंड क्या वर्थ इट है कि नहीं है, कितना हद तक ये वर्थ इट है, ठीक है। अब देखो, मोस्टली जो WBG का जो एग्जाम होता है ना, वो नॉर्थ साइड के जो स्टूडेंट है वो देते हैं। सपोज आपका वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल के जो बॉर्डर में जो भी आपके स्टेट्स हो गए ना, लाइक झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश उस साइड हो गया, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेट है, यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं। साउथ साइड के एंड आपका जो वेस्ट साइड है, वहाँ के उतने बच्चे नहीं आते हैं, ठीक है। जनरली जो नॉर्थ के साइड हो गए, जो ईस्ट के साइड हो गए, वहाँ के बच्चे एग्जाम से देते हैं WBG का, ठीक है। अब ये जो एग्जाम देते हैं, मैक्सिमम टारगेट यही रहता है कि मुझे किसी तरह भी जादवपुर मिल जाए, वो जो 10% जो सीट है, एंड यही फाइट होता है। देन वो नहीं मिलता है तो ट्राई करते हैं सीयू मिल जाए, ओके। बट जादवपुर सीयू के बाद के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ये डोमिसाइल के लिए ही है, कल्याणी गवर्नमेंट एंड जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी आ जाता है प्राइवेट, गवर्नमेंट और भी है, बट हाँ, अगर अच्छा की बात करें तो ये 4 टॉप के गवर्नमेंट है। अब वर्थ इट कितना हद तक है, देखो, अगर आपको इन 4 गवर्नमेंट कॉलेज में अगर कोई सीट नहीं मिल पा रहा है, देन जो बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वर्थ इट तभी है जब आपके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। मीन्स वो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके लिए कहला रहे हैं, प्राइमरी ऑप्शन नहीं है। प्राइमरी ऑप्शन का 4 ही है, जादवपुर, सीयू, कल्याणी गवर्नमेंट एंड जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट। अब प्राइवेट में आते हैं तो प्राइवेट में देखो फीस काफी बढ़ चुका है, ठीक है। अगर बात करें IIM का तो 7 लाख है, हेरिटेज का जो था पहले वैसी है 4 लाख से करीबन ही है, टेक्नोमेन का फीस बढ़ चुका है, एंड नेताजी हो गए, तो ये 4 आपके प्राइवेट हो गए। बट प्रॉब्लम क्या है राइट नाउ, अभी जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उसमें जो मैनेजमेंट कोटा के जो स्टूडेंट है, उनका संख्या बढ़ चुका है। सपोज आप रैंक लाए हो 3000 लाए हो, ठीक है। आपने IIM में एडमिशन लिया या लेट्स से अपने हेरिटेज टेक्नोमेन में एडमिशन लिया, जो कि मिल जाता है 3000 रैंक पर, नॉट CSE, बट हाँ बाकी जो ब्रांच है IIT वगैरह वो मिल ही जाता है। आपने 3000 लाया है, कोई स्टूडेंट आपके बगल में 70,000 रैंक लाया है एंड डोनेशन देकर के पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। देखो, डोनेशन तो इलीगल नहीं बोल सकते, वो लीगली कहलाता है, ठीक है। बट हाँ, प्राइवेट कॉलेज क्या कर रहा है, इन लोगों का जो संख्या काफी बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो एक जो एनवायरमेंट है ना, कुछ अलग ही एनवायरमेंट हो चुका है। अगर 100 स्टूडेंट है क्लास में, तो 100 में से 40 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो कि किसी ना किसी तरह से आ चुके हैं। वैसे आप में से जो भी व्यूअर्स है, आपके लिए गुड न्यूज है, तो जी ये है कि फिजिक्स वाला ने लेकर के आपके लिए एक्सक्लूसिव दिवाली ऑफर। ये लिस्ट अप आप बैच देख सकते हो, ठीक है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास मेंशन कर दिया गया है, प्राइस क्या है एंड क्लास कब से स्टार्ट होने वाला है, या सपोज हो चुका है, सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। एंड खास बात ये है ना कि जो भी आप बैच देख रहे हो, लाइक आपका प्रयास हो गया, लक्ष्य हो गया, अर्जुना हो गया, प्रवेश हो गया, जेईई अल्टीमेट हो गया, इसके अगर कोई प्रीवियस वर्जन है, उसका भी आपको एक्सेस कंप्लीटली मिल रहा होगा। एंड देखो, जो जेईई अल्टीमेट क्रैश कोर्स है ना, ये आपको कंप्लीटली 3 पार्ट में कवर किया जाएगा। पहला आपका MIC मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेकेंड आपका MIP मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, एंड थर्डली MIA मींस मिशन IT एडवांस्ड। तो ऐसे ये जो क्रैश कोर्स है बनाया गया है सो दैट आप एक परफेक्ट रूट फॉलो करके आप अच्छा रैंक ला सको। एंड हर एक बैच का ना उनका एक सेपरेट मॉड्यूल है, तो लाइक आप जिस भी बैच में रजिस्टर कर सकते हैं ना, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मॉड्यूल परचेज कर सकते हो। मैं डिटेल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिंक को विजिट कीजिएगा, आप मॉड्यूल परचेज कर सकते हो। एंड ये लिस्ट ऑफ पॉइंट है जो कि बताता है कि हाँ जी, आपको इस बैच में क्यों रजिस्टर करना चाहिए। काफी कुछ फीचर्स है, आपको हार्डली कोई और प्लेटफॉर्म में ऐसा फीचर्स मिल रहा होगा जिस प्राइस पॉइंट पर आपको दिया जा रहा है। सो विदाउट डिलेइंग मच, आपका जो बैकलॉग है वो और ना भरे, आप आज ही इसको रजिस्टर कीजिए। सब कुछ डिटेल्स मैं दे दूंगा आपका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन। एंड इनफैक्ट कोई कॉलेज तो खुद के एग्जाम्स होता है जो कि इजी होता है। सपोज एग्जाम कंडक्ट करवाया एंड बोलेंगे कि आपने तो एग्जाम क्रैक कर लिया, आप कम अमाउंट दे करके आप एडमिशन ले लीजिए। लाइक IIM का होता है IIM JEE करके होता है, टेक्नोमेन का TN JEE करके होता है, ठीक है। कुछ ऐसा प्रोसेस है। या सपोज कोई की है कि हाँ आपका 12th में अच्छा परसेंटेज है, आपका डोनेशन काफी कम लगेगा, ज्यादा डोनेशन नहीं देना पड़ेगा, तो कुछ इस माध्यम से एंट्री करवाते हैं, तो जो की संख्या 40 हो जाता है, कभी कभी 50 भी हो जाता है। अभी इंटरनल बातें हैं, बाकी लोग नहीं बताएंगे, ठीक है। तो बात ये है कि गवर्नमेंट तो खैर गवर्नमेंट तो कोई नहीं जाता, ठीक है। सभी मतलब जो मेरिट वाले बच्चे वही जाते हैं।
बट प्राइवेट में ये सीन है। तो मैं यही बोलूंगा, जब आप डब्ल्यूबीजी एग्जाम दे रहे हो, आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए, जादवपुर सीयू किसी भी तरह प्राप्त कर लो, ठीक है। बाकी सबको एज ए ऑल्टरनेट ऑप्शन ही रखना। ऐसा नहीं कि हाँ जादवपुर नहीं मिला, सीयू नहीं मिला तो मैं आईएम या टेक्नो में एडमिशन ले ही लूंगा, ठीक है। देखो वहां से बच्चे अच्छे प्लेसमेंट प्राप्त करते, बट एज ए ऑल्टरनेट ऑप्शन उसको चूज करना, ठीक है, प्राइमरी ऑप्शन नहीं। सपोज आप जेई में एग्जाम दियो, जेई में आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो क्यों ना मैं वहां पर जाऊं बजाय यहाँ पर आने का, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ। और आपका डोमिसाइल है तो आपके पास और दो ऑप्शन बढ़ जाते हैं, कल्याणी गवर्नमेंट एंड जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट। तो कुछ यही था, आई होप आपको समझ में आ चुका है। जो भी लाइक 2024 के स्टूडेंट हैं तो ये बातें ध्यान में रखिए, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं। एंड मैं तो वैसे रहूंगा भी, ठीक है, जब आपका काउंसलिंग जो भी कुछ एडमिशन चल रहा होगा तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सिंपली एग्जाम पर फोकस करो, एंड कई सारी चीजें आपके लिए लाने वाले हैं दिसंबर के महीने में। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, कुछ भी डाउट हुआ तो पूछ सकते हैं मुझसे।